हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए डिज़ाइन की तोरण बनाने के लिए लाई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये रेड कलर और ये वाइट कलर और ये ग्रीन कलर वूल लिया है और ये 10 नंबर की क्रोशिया वूल मैंने 4 प्लाई का लिया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जब भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए अब हम तोरण बनाना शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए डिज़ाइन की तोरण बनाने के लिए ले आई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये वाइट कलर और ये रेड कलर वूल लिया है। वूल मैंने 4 प्लाई का लिया है और ये 10 नंबर की क्रोशिया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं फ्रेंड, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जब भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। तो चलिए अब हम तोरण बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें तोरण पट्टी बनाना है। तोरण पट्टी मैं बहुत ही सिंपल और बहुत आसान तरीके से बनाना बता रही हूँ फ्रेंड। ये बहुत इजी है और बहुत कम टाइम में बन जाता है। यहाँ पे देखिए, इस तरह से एक नॉट लगाने के बाद हमें इस तरह से 14 चैन बना लेना है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये देखिए, हमने यहाँ पे 14 चैन बना लिया। अब ऊपर से हमें 3 चैन को स्किप करके चौथे चैन में इस तरह से हमें एक बार डबल क्रोशिया करना है। फिर देखिए, नेक्स्ट चैन में हमें फिर से एक बार डबल क्रोशिया, फिर ऐसे नेक्स्ट चैन में फिर एक बार डबल क्रोशिया, फिर से ऐसे नेक्स्ट में फिर एक बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये जो 11 चैन है, हमें हर एक चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए इस लाइन को बनाकर कंप्लीट करना है। ये देखिए, ये जो नीचे हमने 11 चैन है, ऐसे ही हर एक चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन को कंप्लीट कर लेना है। के ऊपर 11 बार हमने डबल क्रोशिया कर लिया और यहाँ पे 3 चैन जो हमने स्किप किया था, एक डबल क्रोशिया, हम इसे भी काउंट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, हमें 1 2 3 चैन बनाकर इस तरह से टर्न करना है और फिर ये जो हमारा 12 डबल क्रोशिया है, ऐसे ही हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक बार डबल क्रोशिया इस तरह से करते जाना है। ये देखिए, इसी तरह से हमारी ये पूरी तोरण पट्टी बनेगी। जैसे ये देखिए, मैं आपको ये 2 लाइन बता रही हूँ, सेम इसी तरह से हमें पूरी तोरण पट्टी को बनाना है। इसी तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए ये देखिए 12 डबल क्रोशिया हमें कर लेना है। जैसे हमने नीचे वाली लाइन में 12 डबल क्रोशिया किया है, सेम उसी तरह से हमें ऊपर वाली लाइन में भी 12 डबल क्रोशिया ही करना है। ये देखिए, ये 11 डबल क्रोशिया हो गया और ये जो एक हमने ये 3 चैन स्किप किया था, एक उसके ऊपर कर लेंगे हम। ये 12 डबल क्रोशिया हमारा बन गया। अब देखिए, जैसे मैंने आपको ये 2 लाइन बना के दिखाया है, सेम इसी तरह से हमें ये पूरी तोरण पट्टी बनाना है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से पूरी तोरण पट्टी बना के फिर दिखा। तरह से मैंने ये पूरी तोरण पट्टी बना लिया है। इसकी लंबाई मैंने 32 इंच गेट के लिए बनाया है। आप अपने हिसाब से, अपने डोर के अकॉर्डिंग आपको जितना लंबा बनाना है आप उस हिसाब से बना लीजिएगा। पट्टी के चारों तरफ मैंने इस तरह से रेड कलर का ये बॉर्डर बनाया है। इसे देखिए मैं कैसे बनाई हूँ, ये मैं आपको बनाना बता रही हूँ। इस तरह से देखिए, हमें 3 चैन लेना है और फिर यहाँ पे देखिए तोरण पट्टी के लाइन में इस तरह से ज्वाइन कर देना है। फिर 1 2 3 चैन लेना है और फिर उसी लाइन में हमें इस तरह से लास्ट में इस तरह से ज्वाइन कर देना है। फिर ऐसे 1 2 3 चैन, फिर नेक्स्ट लाइन में इसे इस तरह से ज्वाइंट कर देना है। फिर 1 2 3 चैन बनाकर फिर इसे देखिए लास्ट में हमने जहाँ पे इसे स्टार्टिंग किया था वहीं पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बंद करते हुए फिर 1 चैन और इस तरह से बनाकर हमें वूल को कट कर देना है। ये देखिए, इस तरह से ये देखिए वूल को हमें इस तरह से पीछे की तरफ अच्छे से सेट कर देना है, जिससे ये दिखे नहीं। और ये हमारा देखिए तोरण पट्टी बनकर रेडी हो गया। चलिए अब हम तोरण बनाना शुरू करते हैं। तोरण का एक पार्ट मैंने पहले से ही बनाकर ले लिया है, यही मैं आपको इस साइड बनाना बताऊंगी। तोरण को हमें 2 पार्ट में बनाना है। तो देखिए, इस तरह से तोरण पट्टी को रख लेना है और एक पार्ट में हमारा ये जितना बन के आता है उतना हमें बनाना है। तो देखिए, एक पार्ट में मेरा ये 1 2 3 4 पैटर्न का ऐसे ही ये एक पार्ट में ये 4 पैटर्न, फर्स्ट लाइन में हमने ये 4 बनाया है, सेकेंड लाइन में 3, फिर 2 और लास्ट में 1।
इस तरह से हमने ये पैटर्न बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब सेम देखिए उसी तरह से हमें यहाँ पे इस साइड दूसरा पैटर्न बनाना है। तो देखिए फर्स्ट पैटर्न बनाते समय हमने ये फर्स्ट लाइन को स्किप करके सेकेंड लाइन से बनाना स्टार्ट किया है। सेम उसी तरह से देखिए अब हमें इस साइड बनाना है। तो यहाँ से 1 2 2 लाइन को स्किप करके तीसरी लाइन से हमें ये दूसरा पैटर्न बनाना शुरू करना है, दूसरा पार्ट। जैसे हमें वाइट कलर का वूल नॉट लगाकर ले लेना है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 2 लाइन को स्किप करके तीसरी लाइन से हमें इसे ज्वाइंट कर लेना है इस तरह से। तोरण पट्टी में अगर हम लाइन काउंट करेंगे फ्रेंड तो ये टोटल मेरा 62 लाइन की तोरण पट्टी बनी है। अब यहाँ पे देखिए हमें इस तरह से 1 2 3 चेन ऐसे बना लेना है और फिर सेम इसी जगह पे हमें 1 2 बार हम डबल क्रोशिया करेंगे और एक जो हमने ये 3 चेन का लिया है एक डबल क्रोशिया हम उसे भी काउंट करेंगे। तो ये टोटल हमारा 3 डबल क्रोशिया हो गया। अब देखिए इसके बाद हमें एक चेन लेना है और फिर नेक्स्ट ये जो हमने यहाँ पे 3 चेन का ये बॉर्डर बनाया है ऐसे ही नेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे। फिर यहाँ पे भी हमें ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए 2 और एक ये 3 इस तरह से। फिर एक चेन, फिर नेक्स्ट बॉक्स में फिर से ऐसे 1 2 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर नेक्स्ट बॉक्स में फिर से ऐसे ही 1 2 3। इसी तरह से 5 लाइन में हमें 5 बार ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया का ये ऐसे ही पैटर्न बनाना है। ये देखिए 2 3, ये देखिए हमने 3 डबल क्रोशिया का ये 1 2 3 4 5 ऐसे लाइन बना लिया। अब हमें टोटल 22 चेन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ये देखिए हमने 22 चेन बना लिया। अब देखिए हमें 1 2 3 लाइन को स्किप करना है और चौथे लाइन में हमें इस तरह से फिर से ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3, फिर एक चेन, फिर नेक्स्ट बॉक्स में फिर से ऐसे ही 1 2 3, फिर ऐसे ही एक चेन, फिर नेक्स्ट बॉक्स में 1 2 3। इसी तरह से 5 बॉक्स में हमें 3 डबल क्रोशिया का ये ऐसे ही लाइन बना लेना है। हमने ये फिर से ऐसे 1 2 3 4 5 बॉक्स में ये 3 डबल क्रोशिया का पैटर्न हमने बना लिया। अब यहाँ पे देखिए हमने फिर से ऐसे ही 22 चेन बना लिया है और फिर यहाँ पे देखिए हमें 1 2 3 लाइन को स्किप करके चौथे लाइन में फिर सेम यही हमें रिपीट करना है। ऐसे ही 1 2 3, ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर नेक्स्ट में 3 डबल क्रोशिया, ऐसे ही फिर हमें 5 ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया का बॉक्स बनाना है। मैंने आपको ये 3 बना के दिखाया है। सेम इसी तरह से हमें ये 4 बना लेना। इस तरह से हमने ये 5 ये 3 डबल क्रोशिया का 5 बॉक्स का ये हमने 4 लाइन बना लिया है। और ये देखिए हमारा यहाँ पे जैसे हमने फर्स्ट में एक लाइन को स्किप किया था बनाते समय फर्स्ट पैटर्न को, सेम उसी तरह से लास्ट में भी हमारा ये एक लाइन हमें स्किप कर देना है। और देखिए ये चैन का 3 बॉक्स बना है। अब यहाँ पे देखिए हमें इसमें ऐसे ही रेड कलर का वूल ले लेना है और इस तरह से ये देखिए एक नॉट लगाकर इस तरह से वूल को लेना है। अब यहाँ पे देखिए हमें ये फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर इसे ज्वाइन करना है। ये जो चैन का हमने फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाया है इसी के ऊपर। इसके बाद हमें एक चैन बनाना है और फिर देखिए ये बीच वाली डबल क्रोशिया के ऐसे बीच से हमें क्रोशिया को बाहर करना है। ये देखिए इस तरह से ऐसे ये देखिए पीछे से लेना है और फिर आगे की तरफ इस तरह से क्रोशिया को बाहर करना है और फिर इसी में से हमें 5 ऐसे ही फंदा लेना है। 3 4 5, ये देखिए हमने 5 बार फंदा लिया। अब इसे हमें इस तरह से बंद कर देना है और फिर एक चैन बनाना है और फिर जो ये
लास्ट वाली डबल क्रोशिया है, इसी में इस तरह से हमें बंद कर देना है। और फिर देखिए हमें फिर से हमें यहाँ पे एक चैन लेना है और फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया, ये जो 3 डबल क्रोशिया हमने बनाया है इसी के फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया में इस तरह से हमें इसे बंद करना है और फिर एक चैन बनाना है और बीच वाली डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से इस तरह से हमें 1 2 3 4 5 फंदा लेकर इस तरह से हमें एक मोती बना लेना है, फिर एक चैन और फिर तीसरी डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हमें इसे बंद कर देना है सिंगल क्रोशिया से। इस तरह से हमारा ये मोती बनते जाएगा। फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हमें इसे बंद करना है, फिर एक चैन, फिर ऐसे ही बीच वाली डबल क्रोशिया के ऊपर से इस तरह से हमें 5 बार फंदे को बाहर करना है। 2 3 4 5 इस तरह से हमें एक मोती बना लेना है बंद करके, फिर एक चैन बनाना है और फिर तीसरी डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हमें सिंगल क्रोशिया से बंद करना है, फिर एक चैन, फिर लास्ट में भी हमें ऐसे ही पांचों में हमें जो हमने 5 ऐसे 3 डबल क्रोशिया का पैटर्न बनाया है इसी तरह से हमें इस पे भी बना लेना है। हमने ये पांचों 3 डबल क्रोशिया का जो 5 बॉक्स हमने बनाया था, 5 के ऊपर हमने ये 5 मोती बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में हमें इस तरह से वूल को एक चैन बनाकर कट कर लेना है इस तरह से। और ये देखिए ये जो एक्स्ट्रा वूल है इसे हमें इस तरह से अंदर की तरफ अच्छे से इसे फिक्स कर देना है जिससे ये दिखे नहीं, इसकी फिनिशिंग अच्छी आए। ये देखिए इस तरह से वूल को खींचते हुए हमें अच्छे से सेट कर देना है और फिर जो एक्स्ट्रा वूल है उसे हमें इस तरह से कट कर देना है। अब देखिए जैसे मैंने ये आपको एक के ऊपर बना के दिखाया है, सेम उसी तरह से मैं ये 3 और जो हमने बनाए हैं ऐसे हर एक के ऊपर ऐसे ही 5-5 मोती बना लेनी है। हमने ये चारों पैटर्न पे ऐसे 5-5 मोती का ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हमें इस तरह से अब जो हमने वाइट वाली लाइन का ये वूल यहाँ पे छोड़ा था, हमने कट नहीं किया था, वहाँ पे हमें 2 चैन बनाकर अब ये देखिए इन दोनों ये जो हमने एक चैन नहीं बनाया था रेड कलर और वाइट कलर से, उसी वाली लाइन में हमें यहाँ पे आ जाना है। ये देखिए उल्टे तरफ से इस तरह से हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से बंद करना है। अब 1 2 3 ऐसे ही 3 चैन बनाना है और फिर सेम इसी जगह पे हमें इस तरह से 1 2 बार हमने ये डबल क्रोशिया किया और एक जो हमने चैन बनाया था वो टोटल 3 हो गया। फिर एक चैन बनाना है और फिर नेक्स्ट चैन वाले बॉक्स में जाना है और फिर यहाँ पे भी हमें इस तरह से 1 2 और एक ये 3 ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया कर लेना है, फिर एक चैन, फिर ऐसे ही नेक्स्ट बॉक्स में जाना है चैन वाली, यहाँ पे भी हमें इस तरह से 2 3 इस तरह से 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट बॉक्स में जाना है, फिर यहाँ पे 1 2 और एक ये 3 ऐसे ही देखिए। अब हमारा दूसरी लाइन में 3 डबल क्रोशिया का ये 4 बॉक्स बना है। जैसे पहली लाइन में ये 5 बना था, अब दूसरी लाइन में 4। अब यहाँ पे देखिए हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरह से हमें 11 चैन बना लेना है। और फिर देखिए यहाँ पे ये जो 22 चैन हमने बनाया है इसी के सेंटर वाली चैन में इस तरह से दोनों चैन को देखिए इस तरह से एक बराबर करके रखना है और जो बीच वाली चैन है इसी बीच वाली चैन में हमें इस तरह से चैन के अंदर से 3 बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए सेंटर वाली चैन से इस तरह से 1 और फिर देखिए उसी चैन के बीच में से 2, फिर इसी चैन में से 3 इस तरह से हमने यहाँ पे देखिए 3 डबल क्रोशिया कर लिया सेंटर वाली चैन में। अब फिर हमें इस साइड फिर से ऐसे ही 11 चैन बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फिर से देखिए हमने इस साइड भी 11 चैन बना लिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए चैन वाले बॉक्स में हमें इस तरह से फिर से ऐसे ही
3 डबल क्रोशिया कर लेना है। 1 2 3, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट में ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया। ऐसे ही हर एक में हमें चैन के अंदर से 3 डबल क्रोशिया करते हुए अब यहाँ पे देखिए दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना। इस तरह से हमने ये 4 यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया का 4 बॉक्स बनाया है और यहाँ पे बीच में देखिए हमने ये 11 डबल क्रोशिया के बीच में यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया का एक बॉक्स बना लिया। यहाँ पे देखिए हमने ये 11 चैन बनाया और फिर बीच में यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, फिर इस साइड 11 चैन। ऐसे ही जैसे मैंने आपको ये बना के दिखाया था सेम उसी तरह से हमने हर एक में ऐसे ही बना लिया है। और यहाँ पे देखिए हमने वाइट कलर के वूल को 2 चैन बनाकर ऐसे छोड़ दिया है, कट नहीं किया है। अब यहाँ पे देखिए हमने जैसे ये रेड कलर से मोती बनाया था हमने, सेम उसी तरह से अब यहाँ पे हमें ग्रीन कलर से मोती बनाना है। ग्रीन कलर का वूल नॉट लगाकर ले लेना है और यहाँ पे देखिए हमें फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया के ऊपर इसे इस तरह से ज्वाइंट कर लेना है। फिर एक चैन बनाना है और फिर बीच वाली डबल क्रोशिया के ऐसे बीच से क्रोशिया को बाहर निकालते हुए इस तरह से हमें 5 फंदा ले लेना है। 1 2 3 4 5, इस तरह से 5 फंदा लेकर इस तरह से हमें इसे बंद करना है। और फिर देखिए एक चैन बनाना है और ये तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हमें इसे बंद कर देना है। फिर एक चैन बनाना है और फिर नेक्स्ट तीनों डबल क्रोशिया के फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से इसे ज्वाइंट करना है। फिर एक चैन, फिर यहाँ बीच वाली डबल क्रोशिया के बीच से क्रोशिया को बाहर करना है और फिर हमें इसी के ऊपर ऐसे ही 5 फंदा ऐसे ले लेना है। ये 1/2 इंच की लंबाई में हमें फंदे को खींचते हुए इसे बनाना है। इस तरह से बंद करना है, फिर एक चैन और फिर इसी जगह पे इसे हमें ज्वाइन कर देना है। ये देखिए इस तरह से, इसी तरह से जैसे मैंने आपको ये 2 मोती बना के दिखाया है सेम इसी तरह से यहाँ पे 4 मोती, फिर यहाँ पे जो हमने ये एक बनाया है इसके ऊपर 1 मोती, फिर यहाँ पे 4 मोती, फिर 1 मोती, फिर 4 मोती। इसी तरह से मैं आपको ये पूरी लाइन कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। ग्रीन कलर का ये मोती वाली लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे देखिए मैंने इसके ऊपर 1 मोती बना लिया है और यहाँ पे देखिए 4 मोती दूसरी लाइन में। अब यहाँ पे देखिए जो हमने ये वाइट कलर का वूल यहाँ पे छोड़ा था, कट नहीं किया था, वहाँ पे देखिए उसमें हमने ये 2 चैन बनाए हैं। अब यहाँ पे देखिए चैन वाले बॉक्स में हमें इसे ज्वाइंट कर लेना है इस तरह से। अब 1 2 3 चैन बनाना है और सेम इसी जगह पे हमें 1 2 इस तरह से 2 बार डबल क्रोशिया कर लेना है और ये हमारा 3 डबल क्रोशिया हो गया एक चैन वाला। फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट चैन के बीच में 1 2 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट चैन के बीच में 1 2 और एक ये 3 डबल क्रोशिया। अब देखिए हमने पहली लाइन में 5 बनाया, दूसरी लाइन में 4, अब तीसरी लाइन में हम ये 3 बना लेंगे। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चैन हमें फिर से बनाना है तीसरी लाइन में। और फिर देखिए यहाँ पे जो हमने एक ये बनाया है 3 डबल क्रोशिया का एक बॉक्स, इसी के जस्ट बगल वाली चैन में इस तरह से हमें ये देखिए ऐसे ही एक ही चैन में हमें सेम उसी जगह पे इस तरह से 3 डबल क्रोशिया कर लेना है। 2 और एक ये 3, इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया कर लिया। अब एक चैन और फिर इस साइड वाले चैन में हमें फिर से ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3, एक ही चैन के अंदर से हमें 3 बार ऐसे डबल क्रोशिया करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट लाइन में ये 1 बना, अब सेकेंड लाइन में ये हमारा 2 बन गया। अब फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चैन बनाकर फिर यहाँ पे सेम इसी तरह से हमें हर एक चैन में हमें 3 डबल क्रोशिया इस तरह से करते हुए 3 बॉक्स हमें 3 डबल क्रोशिया का बना लेना है। इस तरह से 1 2 3, फिर एक चैन,
फिर नेक्स्ट में फिर 1 2 3, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट में 1 2 और एक ये 3। अब फिर से हमें ऐसे ही 11 चैन बनाना है। फिर यहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशिया का एक बॉक्स, फिर इस साइड 3 डबल क्रोशिया का एक बॉक्स। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। ये तीसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे एक एक कम होते हुए और यहाँ पे एक एक हर एक लाइन में ज़्यादा। अब यहाँ पे जैसे हम देखिए यहाँ पे एक बना लेंगे इस चैन के बीच में से, और फिर इन दोनों के बीच में एक हम बना लेंगे। यहाँ पे देखिए 2 हो जाएगा, फिर एक इस साइड बना लेंगे तो ये हमारा 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 बन जाएगा इस तरह से। फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3, फिर 2, फिर 3। ये देखिए मैं आपको इस वाले पैटर्न से अच्छे से बता दे रही हूँ कि कैसे हमें बनाना है। अब देखिए जैसे यहाँ पे हमें तीसरी लाइन बना लेंगे ये 3-3 मोती का। अब इसके बाद फिर 2 बनेगा और फिर 1, और यहाँ पे ऐसे ही जैसे यहाँ पे हमने ये 2 बनाए हैं, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरह से यहाँ पे बढ़ते हुए और यहाँ पे एक एक घटते हुए ये हमारा बनेगा। तो चलिए, और चैन हमें हर एक लाइन में 11 ही लेना है, हमें चैन नहीं कम करना है। बस हमें यहाँ पे बीच वाले में पैटर्न एक एक बढ़ाते हुए और यहाँ पे एक एक कम करते हुए इसे बनाना है। प्रोसेस से मैंने ये ऐसे ही बना लिया है पूरा यहाँ तक, जब तक इसमें एक नहीं आया है। और यहाँ पे देखिए हमने ये 4-4 का यहाँ पे बना लिया, इसमें 4, ये देखिए यहाँ पे 1, फिर 4, फिर 4, 1, इस तरह से हमने ये बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें वाइट कलर के वूल को कट कर लेना है। तब यहाँ पे देखिए हमें वूल को इस तरह से कट कर लेना है, और ये जो एक्स्ट्रा वूल है इसे हमें अंदर की तरफ से अच्छे से फिक्स कर देना है, जिससे ये दिखे नहीं। का वूल नॉट लगाकर ले लेना है यहाँ पे। अब देखिए हमारा ये फर्स्ट लाइन का ये पूरा पैटर्न बन गया है। अब सेकंड, ये देखिए ये 4 का हमने एक लाइन बना लिया है। अब तीसरी लाइन का हम यहाँ पे बनाना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें जैसे हमने ये 4 बनाए हैं, अब यहाँ पे हमें 5 बनाना है। तो इस तरह से देखिए ये जो चैन है 11 चैन हमने बनाया है, इसी चैन के यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये जो हमने पैटर्न बनाया इसके जस्ट बगल वाली चैन में इस तरह से नॉट लगाकर ले लेना है उनको। अब 1 2 3 ऐसे 3 चैन बनाना है, और फिर सेम इसी जगह पे हमें 2 डबल क्रोशिया और कर लेनी है। ये देखिए 1 और एक ये 2, ये हमने 2 डबल कर लिया क्रोशिया और एक चैन, ये 3 हो गया हमारा। अब एक चैन लेना है और यहाँ पे ये जो हमने पैटर्न बनाया है इसी के बीच में जो चैन है, इसी चैन के बीच में हमें 3 बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए ये हमारा 2 हो गया, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट चैन में फिर से ऐसे ही 3 बार डबल क्रोशिया, 1 2 और एक ये 3, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट चैन में 3 बार डबल क्रोशिया, 1 2 3, इस तरह से। अब एक चैन बनाना है हमें, और इस साइड के चैन में हमें एकदम ये देखिए फर्स्ट वाली चैन में, जैसे हम पैटर्न के जस्ट बगल वाली चैन में इसे हम बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया हम कर लेंगे, 1 2 और एक ये 3, इस तरह से देखिए हमने ये 3 डबल क्रोशिया का ये 5 ऐसे ही पैटर्न हमने बना लिया है। अब यहाँ पे हमें 1 2 3 इसी तरह से 22 चैन फिर से हमें बनाना है। अब देखिए यहाँ पे हमने ये 22 चैन बना लिया। अब हमें देखिए यहाँ पे हमारा ये 1 आया है, यहाँ पे अब हमें कुछ नहीं बनाना है। फिर इस साइड जो ये पैटर्न है इसी के जस्ट बगल में हमें फिर से ऐसे चैन में इस तरह से 3 बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए 1 2 और एक ये 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर ऐसे ही हर एक चैन के बीच में हमें फिर से ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया करना है, एक चैन, फिर ऐसे ही। अब इस साइड के चैन में देखिए हमें फिर से ऐसे ही
3 डबल क्रोशिया कर लेना है, 1 2 3 इस तरह से। फिर ऐसे ही हमें 22 चैन बनाना है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जैसे हमने यहाँ पे देखिए 22 चैन बनाया है, सेम इसी तरह से हमें यहाँ पे भी ऐसे ही 22 चैन बनाना है। फिर यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया करना है, यहाँ तक बना लिया है, यहाँ पे 5 हमने बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमारा ये अब ये जैसे यहाँ पे देखिए हमने ये 4 का बनाया, फिर सेकेंड लाइन में हमारा ये 3 का बना, अब यहाँ पे ये 2 का बनेगा और लास्ट में 1। इस तरह से हमारा ये एक एक ऐसे ही पैटर्न कम होते जाएगा। जैसे फर्स्ट में हमने 4 का बनाया है, सेकेंड में ये 3 1 2 3 का बना, अब यहाँ पे 2 फिर 1, इसी तरह से हमारा ये कम होते हुए बनेगा। अब यहाँ पे देखिए जैसे हमने ये 5 का बना लिया है, अब यहाँ पे ग्रीन कलर से हम हर एक के ऊपर मोती बनाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ से हमें एक कम कर देना है। जैसे देखिए मैं आपको इस पैटर्न में दिखा दे रही हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे हमने 5 का बनाया था, इसके बाद यहाँ पे हमने फिर से 4 का, जब फिर हम 4 बनाएंगे, फिर 11 चैन लेंगे, फिर यहाँ पे इसमें ये 3 डबल क्रोशिया का एक पैटर्न बनाएंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे इसमें बनाना बताया था इस तरह से। फिर ऐसे ही यहाँ पे 11 चैन लेकर हम यहाँ पे फिर से ऐसे ही 4 बना लेंगे, फिर ऐसे 11 चैन लेंगे, फिर इसमें एक बनाएंगे चैन में, ये 22 चैन के बीचों बीच। फिर इस तरह से हम 11 चैन लेंगे और फिर यहाँ पे ऐसे 4 का बना लेंगे। इसी तरह से अब हम एक एक कम करते हुए लास्ट में जब तक एक इसमें नहीं आ जाता है तब तक हमें बनाना है। फिर यहाँ पे ऐसे ही 4, फिर ऊल को कट करना है, फिर 5वीं लाइन से हम फिर से नेक्स्ट वाइट कलर का ऊल फिर से जॉइंट करके फिर से बनाना शुरू करेंगे। जैसे मैंने आपको ये इतना बनाना बताया है, सेम इसी तरह से हमारा आगे ये बनते जाएगा। तो चलिए मैं आपको पूरा, जब तक एक नहीं आ जाता है इस तरह से, जब तक एक पैटर्न हमारा नहीं बन जाता है तब तक मैं आपको ये पूरा बनाकर फिर दिखाती हूँ। सेम उसी तरह से हमने ये पूरा लास्ट तक, जब तक एक का ये पैटर्न नहीं बना है तब तक हमने इसे बना लिया है। और ये हमारा तोरण देखिए दोनों साइड का बनकर रेडी हो गया है। अब इसमें हमें झालर लगाना है, ऊल ले लेना है एक नॉट लगाकर, और फिर यहाँ पे देखिए हमें फर्स्ट पैटर्न के यहाँ पे कॉर्नर पे जो हमने बॉर्डर में एक लाइन को स्किप किया था, उसी लाइन में हमें इस तरह से इसे ज्वाइन कर लेना है। फिर हमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे 14 चैन बनाना है। और फिर यहाँ पे देखिए 1 2 3 पैटर्न को इसे स्किप करना है, और चौथे में हमें इस तरह से ये देखिए इसे ऐसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लेना है। फिर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फिर 14 चैन बनाना है। और फिर यहाँ पे देखिए चैन के सेंटर में हमें इस तरह से इसे यहाँ पे देखिए ऐसे ज्वाइंट कर देना है सिंगल क्रोशिया से। फिर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फिर ऐसे 14 चैन बनाना है। फिर यहाँ पे देखिए हमें ये यहाँ पे इन दोनों पैटर्न के फुल के बीच में यहाँ पे इसे हमें ज्वाइंट कर देना है इस तरह से। इतने देखिए हमें इतना गैप करते हुए यहाँ पे ऐसे चैन को ज्वाइंट करते जाना है, इसी में हमें झालर लगाना है। तो इस तरह से हमें ऐसे ही चारों तरफ ऐसे ही चैन का ये बॉक्स ऐसे बनाते हुए पूरा दोनों तरफ कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए मैं आपको ऐसे 14 चैन और इतनी दूरी पे ऐसे ही ज्वाइंट करते हुए पूरा ये चैन का बॉर्डर बना लेती हूँ। तो चलिए मैं आपको ये पूरा बनाकर फिर दिखाती हूँ। एक लाइन में यहाँ पे देखिए ऐसे ही 8 चैन का ये हमने बॉक्स बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में हमने ये जो एक फूल हमारा बना है इसके ऊपर हमने ज्वाइंट कर लिया। अब यहाँ से फिर हम इस साइड भी 8 बनाएंगे। ये चारों तरफ ऐसे ही चैन का बॉक्स बना लिया है। अब हमें झालर लगाना है इसमें, तो उसके लिए देखिए हमें झालर बना लेना है। तो इस तरह से देखिए हमें एक छोटा सा वूल का टुकड़ा कट करना है। इसके बाद देखिए हमें 2 फिंगर के ऊपर इस तरह से ऐसे 3 इंच की लंबाई में ऐसे धागे को लपेट लेना है। इतना लंबा ऐसे देखिए 20 बार हम लपेटेंगे धागे को अच्छे से। ये देखिए इस तरह से हमें 20 बार धागे को लपेट लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमने 20 बार धागे को
लपेट लिया है। अब देखिए हमें इसे इसमें लगाना है, तो इस तरह से देखिए हम ऐसे तोरण को रख लेंगे और ये सारे वूल को हम फिंगर से बाहर कर लेंगे। और देखिए ये जो हमने चैन बनाया है, इसी के चैन के सेंटर में इस तरह से हमें इसे ऐसे रखना है और जो हमने ये छोटा वूल कट किया है उसे हमें ले लेना है इस तरह से। और इस तरह से हमें 2-3 राउंड लपेटते हुए अच्छे से इसमें ऐसे ही नॉट लगाना है। ये देखिए अच्छे से टाइट करते हुए हमें लपेट लेना है और फिर इसी में हमें 2-3 नॉट इस तरह से लगा लेना है जिससे ये खुले नहीं, अच्छे से फिक्स हो जाए। ये देखिए इस तरह से। अब हमें बीच से सारे वूल को कट कर देना है। देखिए इस तरह से। अब देखिए इस तरह से ऐसे सारे वूल को एक बराबर रख लेना है। कट करते हुए हमें एक बराबर कर लेना है इस तरह से। देखिए जैसे मैंने ये एक झालर लगाया है, सेम इसी तरह से हमें हर एक चैन में ऐसे ही एक एक झालर लगाते हुए ये चारों तरफ से बनाकर कंप्लीट कर लेना है। उसी प्रोसेस से मैंने ये चारों तरफ ऐसे ही झालर लगाकर कंप्लीट कर लिया है और ये हमारा तोरण बनकर रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जब भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।